हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बहुत बढ़िया होगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो एक छोटा छोटा टॉपिक है, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, और वो सिंपल ब्याज। ठीक, देखो भाई क्या करने वाले हैं। सिंपल का फॉर्मूला तो सबको ही पता है। ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100। भाई वो लगा लेते हैं सिंपल। देखो पी मतलब क्या, प्रिंसिपल जो मेन मूलधन होता है, ठीक है, रेट और टाइम ईयर्स में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ईयर्स में रखना है, मंथ में नहीं होता है, ठीक है। और देखो वैसे क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई ना। अगर तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसका फॉर्मूला सिंपल, देखो अमाउंट निकालते हैं हम उसमें, ठीक है। और अमाउंट फिर क्या करेंगे, देखो अमाउंट निकालेंगे फिर माइनस कर देंगे प्रिंसिपल से, जो प्रिंसिपल होगा तो भाई वो तुम्हारा CI निकल आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, और भैया निकालें, ठीक। तो देखो अमाउंट क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, देखो ए इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100। और 100 टाइम्स क्या होता है, बेसिकली होल में क्या करोगे, टी से मल्टीप्लाई करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी यहाँ रहेगा, देखो 2 जीरो तो साथ में हमेशा रहेंगे, ठीक है। देखो अगर एनुअली बोलेगा तो 100 आएगा, अगर हाफ ईयरली बोलेगा तो भाई 6 महीने पर, ठीक है, तो 2 में डिवाइड हो जाएगा 1 साल, ठीक है। और साथ में क्या होगा, ये 1T था तो यहाँ पर 2T आ जाएगा, समझ रहे हो ध्यान से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। पी टाइम्स 1 प्लस आर अपॉन, यहाँ पे कर सकते हो एन लिख सकते हो, एन इंटू 100, ठीक है, टाइम्स इंटू एन इंटू टी, एन लिख दो, ठीक है, और टाइम कितना बेसिकली ना। इस तरीके से इस फॉर्मूले को तुम मॉडिफाई कर सकते हो अगर चाहो तो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। देखो एन यहाँ पे भी एन यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों आने वाला है, ठीक। अगर देखो सिंपल वो कैसे आता है ये फॉर्मूला, वैसे ठीक क्वेश्चन करते आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यार। बेसिकली अल्टीमेटली देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, क्वेश्चन लगाने से होता है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लगा लोगे उससे कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। और या तो कंपटीशन है, ओके। देखो हाफ ईयरली बोले तो मतलब साल को 2, मतलब ब्याज क्या ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, मतलब 6 महीने ब्याज ले रहे हैं, तो साल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 2 है। देखो ध्यान से इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, ठीक। क्वार्टरली बोल दे, क्वार्टरली मतलब क्या बोल दे कि क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 1/4 मान लो, 3 महीने का डिवाइड कर देते, साल के बेसिकली क्या कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ठीक है, 4 बार कर दिए। तो एन की वैल्यू देखो 4 आई, एन की वैल्यू यहाँ 4 आई, समझ पा रहे हो। देखो वही फॉर्मूला है यार, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। बस इस तरह से तुम्हें समझना होता है, ठीक है। अगर एक बार समझ गए हैं तो भाई अच्छे एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो मजदूरी नहीं करवाते, वो दिमाग लगवाते हैं, और जहाँ दिमाग लगेगा वहाँ क्वेश्चन भी तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 4 हिस्से कर लिए, ठीक। देखो ये क्या लिखा है, ये चीज़ 4 पार्ट डिवाइड, सो मतलब 4 पार्ट में थे, इसलिए हमने 4 पार्ट डिवाइड कर दिया हर 3 महीने का, इससे बोलते हैं क्वार्टरली, ठीक है। और मुझे बताओ जरा मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइम पे मतलब चेंज होती है, मतलब ठीक है, कब फेल मानी जाती है, एक कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें आता है तो। अब मंथली बोले तो मंथली भैया साल के 12 हिस्से कर दिए, तो एन की वैल्यू 12 हो जाएगी, ये सिंपल। ये देखो डिवाइड 12 पार्ट, ओके। अब बोल रहे भैया वो डेली लगा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो कभी लेके जाएगा नहीं, ठीक है। तो बस क्या एन की वैल्यू 365 हो जाएगी। तो भैया देखो उस हिसाब से एन की वैल्यू चेंज होगी। पहला फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा नहीं था, तुम नोट कर लेना, ठीक है। तो मतलब वो मेरे दिमाग में रहता है हमेशा, ठीक है। तो सिंपल देखो टाइम 2 है, रेट पूछ रहा है कितना है, अमाउंट उसने बता रखा होगा, प्रिंसिपल भी शायद बता रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब उसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, निकल जाएगा। एक और चीज़, ठीक, अब तुम ये आ गए, तुमने स्क्वायर रूट लिया, अब मान लो 20/21 आ रहा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू तुम यहीं से तुम बता सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अगर नीचे देखो 20 है, ठीक है, नीचे 21/20 होगा तो उसकी देखो 5% होगी, ठीक है। ऐसे करके मान लो नीचे अगर 10 हुआ, ठीक है, तो लॉजिकल क्या होता है लॉजिकल देखो 10/11 हुआ ना, तो 10%, ठीक। अगर मान लो नीचे क्या हुआ, मान लो 6/5 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है 20% ना। अब तुमने फॉर्मूला परसेंटेज पढ़ा होगा तो तुम लॉजिकली सेट कर पाओगे चीज़ों को, नहीं पढ़ा होगा परसेंटेज उतने अच्छे से तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना, तब तुम ऐसे निकाल लेना या सिंपल इधर करके, बस थोड़ा टाइम जाएगा और कुछ नहीं। पर यहाँ से तुम मतलब स्पीड बढ़ सकती हो और कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस जब करोगे तो बढ़ जाती है, वरना फिर हो वैसे भी जाना है यार, ठीक है, इतना टेंशन क्यों लेना। बाकी क्वेश्चन लगाओ, अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है, क्या दे रखा है, ठीक है। अब एक शॉर्टकट और होता है, ठीक है, वो 9 × 8 वाला शॉर्टकट होता है कि कब अमाउंट इतना है वो कब डबल हो जाएगा कितने सालों में, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में नहीं रहेगा बेसिकली, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है यार। और कुछ चीज़ें ध्यान देने के बाद, देखो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे पहले ईयर के लिए, ठीक है। पहले ईयर के लिए देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक है, बाकी ईयर के लिए डिफरेंट होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक।
और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेसिकली एपी की तरह बढ़ता है, ठीक है। और पर क्या बोलते हैं जो कंपाउंड, अरे सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट नॉट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड मतलब बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज की और ब्याज, पर सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इट इज़ एपी, ठीक है। हर साल वो सेम ब्याज इंक्रीज होता रहेगा। देखो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्जांपल समझो, वो कैसे डबल होगा, ट्रिपल होगा, कब होगा, क्या होगा, ठीक। जैसे कि तुम ये देख पा रहे हो, ठीक। अगर डबल की वजह हर 100 साल में डबल हो रहा हो तो देखो जैसे 100 था 200 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक है। अगर ट्रिपल करना हो तो 100 था 300 हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है कि अमाउंट मान लो ये है, ठीक है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितने, मान लो क्वेश्चन बोलेगा कितने साल में वो इतने का इतना हो जाएगा। तो पहले दूसरे साल में देखोगे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 4 ईयर में डबल हो रहा है, तुम्हें ईयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देख लो तो हर ईयर में वो क्या डबल होता जाएगा, उतना पहले का उतना डबल होता जाएगा। या फिर ट्रिपल हो रहा होगा तो उतने ही ईयर में वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना यही था और उसमें कुछ नहीं था, ओके। तो लॉजिकल मान लो 100 था तुम्हारा पहला अमाउंट, ठीक है। अब तुमने क्या निकाला, 3 साल में वो ट्रिपल हो जा रहा है, ठीक है। तो अगले 3 साल में फिर वो ट्रिपल होगा, फिर ट्रिपल होगा, फिर 9 ईयर में 2700 हो जाएगा, ऐसे करके कुछ है, ठीक। तो वो फॉर्मूले लगते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आ गया। सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब मैंने लगा के, सिंपल हो चाहे हार्ड हो, मैं एक बार लगा के जरूर देखता हूँ भाई, ठीक है। वरना फिर पता नहीं चलता ना, अपने आप से करना ही बहुत सही रहता है। एक बार तो करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो सिंपल इसमें ऐसा ही दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा था भाई निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा उसमें कुछ क्वेश्चन भी साथ में CI भी लग रहा होगा उसमें कुछ, तो अमाउंट उसका वो दे रखा होगा, पर हमें उतना मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला ये था CI क्या है, अमाउंट में माइनस कर दोगे प्रिंसिपल, तो अमाउंट इंटरेस्ट निकल आएगा बेसिकली, ठीक है। जो मैंने पहली बार बताई थी कि SI और CI पहले साल के लिए सेम होते हैं भाई, उससे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भाई वो देख लेना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन लगाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो यहाँ पे था इसकी थ्योरी, ठीक है। और एप्लीकेशन पार्ट इसका अभी मैंने सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन होते कुछ तो अभी करा देता, ओके। पर कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक होता है यार, मतलब ये इतना ही था, बस बताने वाला था। इतना अगर किसी को पता चल जाए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो भाई वो चीज़ें सॉल्व कर लेगा आराम से, ठीक है। कोई हार्ड नहीं होता है, ओके। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।